हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम जोरों शोरों से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का विज्ञान, वो भी यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और अदर जितने भी बोर्ड हैं, सभी बोर्ड जहाँ पे एनसीईआरटी के सिलेबस चलता है वहाँ के सारे बोर्ड को लेकर हम कवर करने वाले हैं साइंस। तो सबसे पहले एक अनमोल वचन, करा चुप रहने से कोई बड़ा जवाब नहीं और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। यदि आप चुप हैं तो यदि आपको दो बात बोला, आपने उसका जवाब नहीं दिया और आपने उसे माफ़ कर दिया तो उससे बड़ा कोई सज़ा और उससे बड़ा कोई जवाब नहीं है। तो चुप रहिए और अपने में मस्त रहिए। तो आइए शुरू करते हैं क्लास 10th का साइंस। क्लास 10th साइंस हम जल्द ही मैथ भी शुरू करने वाले हैं। तो साइंस के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। द स्टडी ऑफ एंड नॉलेज अबाउट द फिजिकल वर्ल्ड एंड नेचर लॉ इज कॉल्ड साइंस। भौतिक जगत और प्रकृति के मतलब भौतिक जगत और प्रकृति के नियमों का अध्ययन और ज्ञान विज्ञान कहलाता है। मतलब क्या है, साइंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? साइंटिया। साइंटिया का मतलब क्या होता है? नॉलेज, ज्ञान। मतलब क्या है? प्रकृति तथा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है। जो क्या है, भौतिक जगत में प्रकृति के नियमों का जो भी अध्ययन कर रहे हैं ज्ञान, वही क्या है? विज्ञान कहलाता है। तो साइंस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? साइंटिया से, जिसका अर्थ होता है जानना, यानी नॉलेज। नॉलेज मतलब जानना, ज्ञान। तो हमें उम्मीद है विज्ञान में आपको कोई डाउट नहीं होगा। साइंस के 3 पार्ट हमको पढ़ना है, SCIENCE। साइंस के हमें क्या है? 3 भागों को पढ़ना है। साइंस के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। हमें क्या पढ़ना है? पहले भाग में पढ़ना है केमिस्ट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं क्या? रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री को हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान। और दूसरा हमको पढ़ना है फिजिक्स, जिसको कहते हैं भौतिक विज्ञान। और तीसरा है बायोलॉजी, जिसे कहते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान के भी 2 पार्ट होते हैं, लेकिन हमें यहाँ पढ़ना नहीं है। इंटरमीडिएट में यदि आप बायो पढ़ते हैं तो आपको 2 बुक पढ़ना पड़ेगा और फिजिक्स केमिस्ट्री का तो एक ही बुक पढ़ना है। तो ये है 3, इन चीज़ क्या है? केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। इन तीनों के बारे में हमें एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है केमिस्ट्री कहते किसी ए साइंस दैट डील्स विथ द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस एंड विद द ट्रांसफॉर्मेशन दैट दे अंडरगो। मतलब विज्ञान की वह शाखा, मतलब क्या? साइंस की वह शाखा, वह ब्रांच जिसमें क्या है? पदार्थों की संरचना, कोई पदार्थ कैसे दिखता है, तथा गुण, उसमें क्या क्या गुण हैं, तथा उसमें होने वाले परिवर्तन, उसमें क्या क्या परिवर्तन हो सकता है, रासायनिक परिवर्तन क्या क्या होगा, उसके परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। यह क्या कहलाता है? रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में क्या है? किसी पदार्थ की संरचना, गुण तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। जैसे शुगर यानी चीनी है। चीनी किससे मिलकर बना होता है? चीनी किससे मिलकर बना होता है? चीनी यानी शर्करा, किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? तो इसका रासायनिक फार्मूला होता है C12H22O11। चीनी में क्या है? कार्बन के 12 परमाणु, हाइड्रोजन के 22 परमाणु, ऑक्सीजन के 16 परमाणु से मिलकर क्या है? बना है चीनी। तो इसी क्या करते हैं? मतलब इसी रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। चीना कैसा होता है, स्वाद में कैसा होता है, ये सब क्या है? इसके गुण हैं। इसकी संरचना कैसी होती है? क्रिस्टल के रूप में चीनी होता है, ऐसे छोटे छोटे दानों के रूप में क्रिस्टल के रूप में चीनी होता है। तो क्या था? केमिस्ट्री। तो आइए सबसे पहले सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ज़्यादा क्लियरिटी तो है ना इस फिगर में, लेकिन जान लेते हैं ओवरव्यू में। क्या केमिस्ट्री रिएक्शन, पहला चैप्टर है
केमिस्ट्री यानी रासायनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मतलब क्या है, उनकी क्रियाओं का मतलब किस प्रकार क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है। एंड इक्वेशन मतलब उसके इक्वेशन के बारे में, इससे 6 नंबर का आएगा। एसिड बेस अम्ल क्षार लवण से आएगा 3 नंबर का, और मेटल एंड नॉन मेटल से आएगा 10 नंबर का। तो पहला क्या है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। तो पहला चैप्टर क्या है, इसमें है रासायनिक अभिक्रिया, और पहला चैप्टर हमको केमिस्ट्री में पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, अभिक्रिया तथा समीकरण केमिस्ट्री में पहला चैप्टर पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है अम्ल क्षार लवण, अम्ल क्षार लवण, अम्ल क्षार लवण। और तीसरा है धातु तथा अधातु, तीसरा धातु तथा अधातु। ये 3 चैप्टर। और चौथा है कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन और उसके यौगिक। इन 4 चैप्टर के बारे में 6, 3, 9, 10, 9, 19, 6, 25 यानी हमको क्या करना है, केमिस्ट्री में 25 नंबर का पढ़ना है। इसमें हमको 25 में 25 पढ़ना ही है। ये जो हम केमिस्ट्री पढ़ाएंगे इसमें हम 25 में 25 लेकर आपका चलेंगे। उसके बाद ये तो केमिस्ट्री हो गया। ये क्या है, ये केमिस्ट्री है। और ये यहाँ से फिजिक्स शुरू, उसके बाद बायो शुरू होता है। बायोलॉजी में पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, दूसरा है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय, हाउ टू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस मतलब कैसे जीव जनन कैसे करते हैं। तीसरा इसमें पहले 6, 9, 6, 15, 3, 18 और हेरिडिटी एंड इवैल्यूएशन। फिर ये क्या है, 4 चैप्टर आपको बायोलॉजी में पढ़ने हैं। उसके बाद लाइट एंड रिफ्लेक्शन, प्रकाश तथा परावर्तन, प्रकाश और उसके परावर्तन और अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ना है, उससे 10 नंबर का। फिर द ह्यूमन आई, फिर इलेक्ट्रिसिटी से 7 नंबर, मैग्नेटिज्म से 6 नंबर और इन्वायरमेंट से 6 नंबर। तो क्या है, ये क्या है, इतना फिजिक्स है। हमें क्या है, ऐसे करके हमको तो हमें केमिस्ट्री के बारे में चर्चा करना, तो आई केमिस्ट्री के बारे में ही पढ़ते हैं। हमको पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण, अम्ल क्षार लवण, धातु अधातु और कार्बन और उसके यौगिक, इन 4 चैप्टर को हम लेकर चलेंगे केमिस्ट्री में। तो इसके बाद बायोलॉजी भी हम शुरू करेंगे। उसके बाद 2-2, 3-3 दिन करके, 2 दिन केमिस्ट्री, 2 दिन फिजिक्स, 2 दिन बायोलॉजी, धीरे धीरे आपका शेड्यूल अपडेट कर देंगे, जिससे क्या होगा, आपको टाइम से उस क्लास को आप ले सकेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले जानते हैं धनायन और ऋणायन के बारे में। धनायन होता क्या है, ऋणायन होता क्या है। कैटायन, धनायन, यानी धनायन को क्या कहते हैं, कैटायन, धनायन को कहते हैं कैटायन, कैटायन यानी धनायन। जो पॉजिटिव होता है उसे क्या कहेंगे, कैटायन। और ऋणायन इसको क्या कहते हैं, एनायन। और आपको क्या करना है, परमाणु क्रमांक 1 से 20 तक, 1 से 20 तक जो भी परमाणु हैं उनके परमाणु क्रमांक को क्या करना है, आपको याद करना है। 1 से 20 तक परमाणु क्रमांक को आपको याद करना है। जैसे एलिमेंट विद देयर सिंबल, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, इनको क्या करना है, 1 से 20 तक आपको याद करना है। ये क्या है, परमाणु है, एलिमेंट यानी तत्व है, ये तत्व है। और ये उनकी क्या है, सिंबल यानी प्रतीक है। और ये परमाणु क्रमांक है। परमाणु क्रमांक है। और ये द्रव्यमान, परमाणु भार, मास नंबर यानी परमाणु भार। इनको क्या करना है, 1 से 20 तक आपको याद करना है। पहले नंबर पर हाइड्रोजन, हीलियम, दूसरा लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8,
फ्लोरीन का 9, नियान का 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20। इन सब के क्या है परमाणु क्रमांक आपको याद करना है। परमाणु भार लगभग क्या होता है 2 गुने से के आसपास होता है, तो आप इसको नहीं याद करेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन क्या परमाणु क्रमांक आपको याद होना चाहिए 1 से 20 तक। 1 से 20 तक यदि आपको याद है तो हाई स्कूल आपका आराम से ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद का भी आगे का भी हम याद धीरे धीरे आपको करवा देंगे, लेकिन क्या 1 से 20 तक आपको याद होना ही चाहिए हर हाल में। तो इतने आपको याद कर लेने हैं, इतना आपको याद रहेगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इतना आप याद करके आइएगा, इसके आगे हम तब पढ़ेंगे और कुछ और पढ़ाएंगे आपको। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके आगे हम बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन तरीके से हम हलवा बनाकर साइंस को पढ़ने वाले हैं। तो ये तो आज का इंट्रोडक्शन क्लास था, इसलिए ज़्यादा हम नहीं पढ़ा रहे हैं। इसलिए क्या है आज से साइंस आपको कमर कस लेनी है, और क्या करना है आपको विज्ञान में 70 में 70 यानी 100 में 100, 70 का नंबर का आपका थ्योरी होगा, तो थ्योरी में हम 70 में 70 गेन करना ही है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।